पृथु महाराज के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। हमें श्रीमद् भागवत को इस प्रकार से समाज के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समाज के जो नए लोग हैं, जो पॉलिटिकल हिंदू हैं, जो हिंदू पद्धति से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, उनको कुछ हम थोड़ा सा जीवन सुझा सके कैसे उन्हें जीना चाहिए। तो पृथु महाराज बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और उन्होंने अचानक क्या किया, परम भगवान की यज्ञ साधना के लिए उन्होंने संकल्प किया। वास्तव में एक शुद्ध भक्त जो भी कुछ करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें संकल्प और विकल्प जो है शास्त्रों ने मना किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं संकल्प विकल्प जब तक मन करता है वो बहुत ही खतरनाक और गड़बड़ है, उसमें हमेशा देव बाधा डालते हैं। इसे संकल्प विकल्प नहीं, सहजता से। पृथु महाराज ने भगवान के यज्ञ साधन के लिए संकल्प किया, यह बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, ये गलत था। हम में से किसी भी शुद्ध भक्त को कोई संकल्प इस तरह का नहीं करना चाहिए। सहज हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर भक्ति में बड़ी बाधाएं आती हैं। ये सारा चिंतन की शक्ति से होता है। देखो, हम लोग पृथु जी के चरित्र को सुन रहे हैं, इसको बहुत ही आप लोग ध्यान से सुने। जो सोचते हैं हम लोग वह कैसे होगा, किस तरह संचालित होता है, इस पर श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं, और जगह जगह स्थान स्थान पर इसको सूत्रों के माध्यम से सुझाया गया है, लेकिन विस्तृत चर्चा व्यास जी ने नहीं की है। विस्तृत चर्चा के लिए अलग अलग दर्शनों में उन्होंने विस्तार दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सांख्य योग को आधार मान के ही भागवत का वर्णन करता हूँ, वही मेरा थीम रहता है। तो जो सोचते हैं वो कैसे होता है, किस तरह उसमें स्वरूप बनता जाता है, एक आकर्षण का एक जीवित नियम है। हम आकर्षित होते हैं। पृथु महाराज निष्काम भक्त हैं और अचानक ही सकाम भक्ति में आकर्षित हो गए। तो आकर्षण का एक बहुत बड़ा नियम है। भगवान ने गीता जी में कहा भी है, गुण गुणों को बरत रहे हैं, गुण गुण की तरफ को आकर्षित होते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन, हमारा मतलब कानून क्या है एट्रैक्शन का, किधर को हम बढ़ रहे हैं। इस पर आचार्य श्री राम शर्मा ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, निबंध लिखा है, मैंने उसे पढ़ा है किस तरह से। और वास्तव में मैं देखता हूं कि हायर लेवल पर सारी चीजें एक हो जाती हैं, न वह वैश्यता है, न साक्त है, न यह है, न वो है। हायर लेवल में हर चीज बिल्कुल विलय हो जाती है। आप जब बहुत किताबें पढ़ेंगे इस तरह से और भागवत को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, हर चीज समझ में आएगी। आप किससे कहानियों में रुचि नहीं रखेंगे, फिर आप एकदम गहराई के आयामों में डूबने शुरू हो जाते हैं। तो पृथु जी का मन अचानक 100 यज्ञों की तरफ आकर्षित हो गया। आपका जो मन है यह मन अगर व्यवस्थित है, अगर मन व्यवस्थित है तो कल्प वृक्ष की तरह काम करता है। अर्थात इस मन से आप सब कुछ कर सकते हैं, गीता जी कह रही हैं तो, और भागवत भी कह रहा है। तो मन यदि व्यवस्थित है तो यह मन कल्प वृक्ष की तरह है, और यदि मन आपका विचलित है, चारों तरफ फैला हुआ है, तो फिर ये कल्प वृक्ष नहीं बनता, फिर ये एक फसाद की जड़ बन जाता है। हाँ या ना? ये मन फसाद की जड़ भी है भाई, भगवान कह भी रहे हैं, ये शत्रु भी है मित्र भी है।
तो कोई चीज आकस्मिक नहीं आती हृदय में। यह बहुत गहरे चिंतन जब चलते हैं तभी ये चीजें सब हमारे जीवन में आती है। तो मन की स्थिति क्या है? देखिए, पृथु जी ने 100 यज्ञ करने की इच्छा रखी और उन्होंने 99 यज्ञ बहुत ऊंचे स्तर पर किए और 99 यज्ञों में उनका पूरे संसार में, त्रिलोकी में उत्कर्ष हुआ। बहुत विधान से चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये 99 यज्ञ उन्होंने कैसे किए? मन उनका एक तरह से संकलित था काय में, उनके विचार में। मैंने ये दोपहर में सब चिंतन किया। ये विंदा कह भी रही थी, आप दोपहर में आज कहाँ थे? बिल्कुल आप तो पर्दे में थे। तो मैंने कहा भाई क्या कहें। तो आपका शरीर, आपकी ऊर्जाएं, आपकी भावनाएं, आपका विचार, भावनाएं, ऊर्जा, शरीर, ये 4 चीजें हैं। और ये चारों चीजें जब बहुत ही व्यवस्थित होती हैं तो अगर मन में बहुत चारों चीजें केंद्रित हैं तो आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी स्थिति है, वो पूरी तरह आप उस पर सफल हो जाते हैं। जैसे आपने कोई भावना बनाई, भावना तो आपकी बनी कुछ और विचार चल रहा है कुछ और क्रिया कुछ और चल रही है, ऊर्जाएं कहीं और जा रही हैं, तो फिर ये मन आपका बहुत ही फसादपूर्ण है, आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। हाँ या ना? आपकी भावनाएं कहीं विचर रही हैं, विचार कहीं विचर रहे हैं, ऊर्जाओं का केंद्र कहीं और है और शरीर बगावत कर रहा है कुछ और, तो फिर आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, आपका कोई भी कर्म पूरा नहीं हो सकता जब तक आप अपने मन को केंद्रित नहीं करेंगे। मन कल्प वृक्ष जब ही बनता है जब ये केंद्रित होता है, और मन का ही सारा खेल है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि 100 यज्ञ चले, तो 99 पूरे हो गए और बड़े आराम से पूरे हुए। लेकिन इसमें एक बात है, जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र ने उसमें विक्षेप डाला, और ये विक्षेप ही संकल्प है। अगर संकल्प ना होता तो 100वां भी आराम से हो जाता, लेकिन संकल्प ही हमारी ये सारी फसाद की जड़ होता है, क्योंकि ये सब कुछ ज्योमेट्रिकल है। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं, विचार, भावना, शरीर, ऊर्जा, ये चारों चीजें अगर मिल जाती हैं तो मन पर केंद्रित हो गई तो बिल्कुल हम एक सीध में आ जाते हैं। भाई क्या ये चारों चीजों का मतलब, लक्ष्य क्या है? कि हम उस आदि स्रोत ईश्वर से जुड़ जाएं। तो पृथु जी के लिए आचार्य सुखदेव कह रहे हैं कि भगवान उस ईश्वर की साधना के लिए उन्होंने 100 यज्ञों का संकल्प किया। ईश्वर की साधना के लिए संकल्प करने की जरूरत ही नहीं, वो सहज होनी चाहिए, क्योंकि वो सहज मिलते हैं। और यदि अगर आप संकल्प करेंगे तो उसमें विक्षेप होगा, चाहे उसमें माँ यशोदा हो या कोई हो। माँ यशोदा संकल्प करिए, आज तो को मैं बांधूंगी, तूने भांड क्यों फोड़ो, तो मैया के संकल्प को माया ने पूरा नहीं होने दिया। जब थक गई, हार गई, तो पूरा हो गया। मैं बार बार यही बात कहता हूं। पृथु जी की बात नहीं है, सबकी बात है कि हर व्यक्ति, पता क्या है, हर व्यक्ति में एक खास बात होती है, उसके अंदर आत्ममुग्धता बहुत होती है। हम में से जितने लोग बैठे हैं, मुझ सहित, हम में से हर व्यक्ति अपने में मुग्ध है। कोई अपनी ढोलक में मुग्ध है, कोई अपने बोलचाल में मुग्ध है, कोई पाकशाला में मुग्ध है। हर व्यक्ति, कोई इंसान अपने कृषि के मामलों में मुग्ध है। तो ये जो मुग्धता है, ये अगर अल्प है, थोड़ी है, तो सुंदर है, सर्जन करती है। अगर ये मुग्धता अधिक बड़ी हो गई तो ये फिर एक महारोग हो जाती है। आप लगातार सफल होते जा रहे हैं, यह आत्ममुग्धता जो है, ये आत्म सलाघा भी है और आत्मवंचना भी है।
पृथ्वी जी का 99 यज्ञ हो गए, मुग्ध थे। जैसे बली महाराज मुग्ध हैं, अमरीश जी भक्ति में मुग्ध हो गए। ये जो मुग्धता है ये बड़ी विषैली होती है। और मुग्ध व्यक्ति का सबसे बड़ा जो मैं चरम बता रहा हूं इस कलिकाल का, हजरत मोहम्मद साहब जो रेगिस्तानी खुदा के रसूल हैं, वह इंसान इतना आत्ममुग्ध हुआ, इतना आत्ममुग्ध हुआ कि नकली उसने कुरानी रच दी। और इतना हिंसक, मतलब आत्ममुग्ध व्यक्ति की पहचान क्या है? आत्ममुग्ध व्यक्ति वो होता है, वो समझता है कि संसार की धुरी वही है और सेंटर आइडिया पूरे विश्व का वही है। वह है जो कह रहा है तुम देख लेना, सारा विश्व उसको कभी ना कभी जरूर मानेगा। ये हमारी आत्ममुग्धता है भाई, और ये बड़ी गड़बड़ है। और ये साधुओं में तो आजकल बड़ी पाई जा रही है। चाहे पीछे 4 आदमी नहीं है, मगर आत्ममुग्धता ऐसी होती है कि कभी ना कभी जब भगवान मुझे अवसर देंगे ना तो धरती पलट दूंगा मैं तो। आचार्य केशव दास है, आत्ममुग्धता में मस्त है। नकल से आचार्य तत्व प्राप्त किया है, लेकिन आत्ममुग्धता है। बोले महाराज नकल में भी तो अकल चाहिए। बात सही है। तो ये आत्ममुग्धता भैया बहुत बड़ा रोग है। और आज संसार की 7.5 अरब मनुष्यों में जो 150 करोड़ मुसलमान हैं, वह अपनी आत्ममुग्धता तहजीब पर ऐसे मस्त हैं कि संसार में बस हम ही हैं और कोई है ही नहीं, बाकी तो सब बेकार है। तो ये आत्ममुग्धता क्या कब आती है? जब हम बहुत बहुत सफल होते जाते हैं। अमरीश जी के 99 यज्ञ हो गए। 100वें यज्ञ में इंद्र ने विक्षेप किया। जब विक्षेप किया, अब क्यों विक्षेप किया इस पर जरा सी चर्चा करते हैं। भगवान इंद्र जो है वो भगवान परात्पर ईश्वर के क्या है? अंग हैं, उनके अंग हैं। जब तथाकथित कोई वैष्णव महात्मा या कोई भी देवता या कोई भी व्यक्ति कुछ इस तरह का संकल्प करता है अपनी धुरी से हटकर, तो इंद्र विक्षेप करते हैं। वह विक्षेप कोई अपनी तरफ से नहीं करते। ये सब कुछ एक संरचना है, ये सब कुछ ज्योमेट्रिकल है और सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान की ना उल्टी ली जाती है ना सीधी। भगवान गलती भी कराते हैं और सबके आगे मार भी लगाते हैं। ये उनकी अदा है। पृथु को जरूरत नहीं थी 100 यज्ञों की। पृथु बड़े खास काम के लिए धरती पर आए थे, लेकिन करने लगे सकाम काम। जब कोई वैष्णव महात्मा, जब कोई वैष्णव भगवान का निज शरीर इस तरह की कुछ कार्य करता है, तो इंद्र फिर उसमें विक्षेप तो देंगे ही देंगे, क्योंकि इंद्र को मंजूर नहीं है भगवान के पवित्र जो भक्त हैं, संत हैं, मुनि हैं, ये क्या कर रहे हैं। चाहे अमरीश जी का चरित्र किसी का, उसमें विक्षेप होगा ही होगा, निश्चित होगा। और देखिए इंद्र ने भी क्या किया। जबकि इंद्र वो हैं जो अभी जब पृथु जन्मे थे, अर्ची महारानी जन्मी थी, तो उनका स्वागत के लिए, उनके अर्चन बंदन के लिए सारे देवता खड़े थे। और वही इंद्र अभी अर्चन बंदन करके उनके यज्ञ में विक्षेप कर रहे हैं। और विक्षेप में उन्होंने अब देखिए वैष्णव का जब विक्षेप होता है तो उसमें प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त बहुत ताकतवर होते हैं। तो उनमें जब हम कुछ अवरोध पैदा करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए भी कार्य करते हैं। तो इंद्र ने एक पाखंड का कवच धारण करके, पाखंड का कवच क्या है? वास्तव में ये सतयुग से ही चला आ रहा है। पाखंड जो शब्द है वह एक चिन्ह का वाचक है। अभी इसकी व्याख्या संभवतः कल करने का है। उन्होंने महाराज पृथु का अश्व चुरा लिया। जब अश्व चुरा लेंगे तो यज्ञ बंद हो जाएगा, उस व्यक्ति से हमें युद्ध करना पड़ेगा, अश्व छुड़ाना पड़ेगा और तब जाकर के यज्ञ संपन्न होगा। तो जब अश्व चुराया तो अश्व कैसे चुराएं? क्योंकि पृथु बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनके पुत्र इत्यादि भी बहुत ताकतवर हैं।
तो इंद्र ने एक मुनि का वेश बना के अश्व चुरा लिया और मुनि का वेश बना करके उन्हें ले जा रहे हैं अश्व को। महाराज पृथु के पुत्र ने देखा है कि संत महात्मा हमारे अश्व को ले जा रहा है, तो शक्तिशाली होने के बाद भी वो उन्हें मार नहीं पाए कि साधु को कैसे मारूं, साधु ते होई न कारज हानि, ये तो साधु है, साधु को कैसे मारूं। और महाराज पृथु ने के जो पुत्र थे उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जो सकाम कर्मी काम कर रहे होते हैं, यज्ञ इत्यादि या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बहुत ही सकामता है और धन धान्य बरसेगा, उसमें बड़े बड़े महात्मा जो बड़े भजनानंदी लोग हैं वह भी ललचा जाते हैं। आप पता चल जाए कि अमुक स्थान पर 5,000 रुपये की पंगत हो रही है कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे, बड़े बड़े महात्मा गाड़ी घोड़ा लेकर के उस पंगत में पहुंच जाएंगे। और पता ये चल जाए कि 5 तोले की सोने की चैन भी दी जा रही है, तो ये समझ लो, यह समझ लो भैया कि ब्रजवासी साधुओं का वेश बना बना के पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने देखा जब विधवा को पैसा बंटता है कृपालु महाराज के आश्रम में, तो सैकड़ों माताएं जो विधवा नहीं है विधवा का वेश बना करके वो पैसा लेने चली जाती हैं। हाँ या ना, हम तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, साक्षी हैं। और पूछा, अरे तेरे तो पति है, अरे तो पति कहा करे वाको, कमा तो ना बाबा, यहाँ हमारे लेने आए यहाँ पैसा। तो अत्रि मुनि जो कि भजनानंदी हैं और मां अनसुईया के पति हैं, वह सकाम यज्ञ चल रहा है। जब पृथु महाराज के पुत्र लौट आए कि ये तो महात्मा है, इसको मैं क्या मारूं, तो अत्रि ने कहा अपना भजन छोड़ के, अरे लल्ला यह इंद्र है, अधम इंद्र, इसने तुम्हारे पिताजी का घोड़ा चुराया हो, जाओ उसे मारो। तो भजन छोड़ करके सकाम यज्ञ में बड़े बड़े वैष्णव साधु महात्मा ऐसे संलग्न हो जाते हैं। अत्रि जी का उदाहरण है। देखो, मैंने पहले कहा कि मैं दूसरे स्तर से इस कथा को कहूंगा। जो व्यक्ति किसी को नहीं देखता है, जो कहीं भंडारा नहीं खाता है, जो किसी आश्रम में नहीं जा रहा है, वह अत्रि आकाश मार्ग में देख करके भगवान के अलावा जिनको कुछ ही नहीं देखना है वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर 100 यज्ञ हो जाएगा तो पृथु जी हमारे ही हैं, हमारे को भी कुछ। यह जो सकाम चीजें अंदर पड़ी रहती हैं विंदा, इससे बड़ा गड़बड़ झाला होता है। तुम्हारा भी वही फार्मूला है। तो ये जो स्थिति है, इससे बहुत आदमी नीचे गिरता है। जब अत्रि मुनि ने उत्साहित किया पृथु कुमार को, तो वो बड़ी तेजी से आकाश में बढ़े। और जैसे आचार्य सुखदेव कहते हैं, जैसे रावण का पीछा जटायु ने किया, ऐसे ही पृथु कुमार ने पीछा किया और अपने घोड़े को लेकर के नीचे आ गए और पिताजी के यज्ञशाला में बांध दिया। लेकिन देवराज उस भेष और घोड़े को छोड़ तो गए थे और अंतर्ध्यान भी हो गए थे। अब पृथु महाराज का जो विजातिशव नाम का जो पुत्र था, और यज्ञशाला लौट भी आए, लेकिन इंद्र ने उस यज्ञ को चुराने के लिए जो जो भेष बनाए, कभी मुनि का, कभी कपाली का, कभी कैसा कभी कैसा, वह सारे के सारे भेष जो हैं आज पर्यंत तक कली काल में उन सब भेषों के रूप में साधु समाज और संप्रदाय परंपरा प्राप्त होती है। वो सब के सब पाखंड है, जिसमें आप देखेंगे कि नग्न, रक्तांबर, कपालिक और बड़े बड़े, कोई काला कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, कोई हरा कपड़ा, कोई इस तरह के भयानक भयानक नास्तिक मत और बड़े बड़े सुंदर ढंग से बड़े विशेले शब्दों के साथ बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हुए समाज में वह सब पाखंड रूपी उपधर्म आज पूरी धरती पर विख्यात हैं।
और उन सारे पाखंड मजहबों में, रिलीजन में, उन मतों में समाज का कम से कम मानवों का तिहाई हिस्सा ग्रस्त है। भाई 100 करोड़ हिंदू ही तो है, और 100 करोड़ में भी कितना हिंदू ठीक है, वो सबका सब भी वही है। वास्तव में ये सबके सब उपधर्म मात्र हैं, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो, और लोग भ्रम बस धर्म मानकर उनमें आसक्त होकर के और उनको ही श्रेष्ठ धर्म मान करके उनके मतालंबी और अनुयायी बन रहे हैं। ये सब भी इंद्र की ही देन है। इंद्र ने अपने उस घोड़े को चुराने के लिए, महाराज पृथु के अपनी जान को बचाने के लिए उस कवच को धारण किया। कौन सा कवच था? संत बनने का कवच। और आज पर्यंत तक हम देख रहे हैं बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े पेशेवर खूंखार हिंसक लोग संत का वेशभूषा बना करके और संसार को कितना बाधित कर रहे हैं, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब जो रेगिस्तानी खुदा के बड़े विशेष पैगंबर हैं, उन्होंने कितनी हिंसा फैलाई। तो ये उसी हिंसा का एक छोटा सा क्रम है जो इंद्र ने उस समय दिया। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ये सारे संसार में जितने भी रिलीजन और मजहब हैं, ये सब उसी पाखंड की देन है। और श्रीमद् भागवत में आचार्य सुखदेव कह रहे हैं, राजन, ये सारे के सारे जो उपधर्म हैं, इनसे पूरा समाज कलिकाल का आने वाले समय में ग्रस्त और त्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उसी को लोग धर्म मानेंगे और जो शुद्ध शाश्वत भागवत धर्म है, लोग उससे हट जाएंगे। जय श्री राधे।